अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। पाइसिस यानी बुर्ज हूत। आने वाले 18 दिन पाइसिस आप लोगों के लिए गैर मामूली अहमियत के हामिल नज़र आते हैं। आपका ताल्लुक़ पानी से उनसर से है और आप हसास वजदान रखने वाले और दूसरों के जज्बात को जल्द महसूस करने वाले होते हैं। लेकिन इस वक्त प्लैनेट्स की पोजीशन आपको ख़ास तौर पर अपने इर्द गिर्द के लोगों के रवैयों पर तवज्जो देने का मैसेज दे रही है। इस बात की तरफ इशारा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अफराद मौजूद हो सकते हैं जो बज़ाहिर आपके खैर खा नज़र आते हैं, लेकिन दिल में हसद या मुकाबले का जज्बा रखते हैं। ख़ास तौर पर काम, कारोबार या ख़ानदानी मामलात में आपकी तरक्की कुछ लोगों को परेशान कर सकती है। आने वाले दिनों में आपको अपनी कामयाबियों, अपने प्लान्स और ज़ाती मामलात को हर किसी के साथ शेयर करने से गुरेज करना है। इस टाइम पीरियड में पाइसिस आपकी छठी हिस्स मामूल से ज़्यादा एक्टिव होगी, इसलिए अगर किसी शख्स के बारे में दिल बेचैनी महसूस कर रहा हो तो उसे नज़रअंदाज न करें। ख्वाबों, इशारों और अचानक आने वाले ख्यालात पर गौर करें, क्योंकि पाइसिस आप लोगों के लिए कायनात अक्सर वजदान के ज़रिए पैगाम देती है। ये वक्त जज्बाती फ़ैसलों की बजाय समझदारी और खामोशी इख्तियार करने का है। जितना आप अपने राज महफूज रखेंगे, उतना ही आप नेगेटिव एनर्जी और हसद की नज़रों से महफूज रहेंगे। आप लोगों में से कुछ अफराद महसूस करेंगे कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से आपके इर्द गिर्द अजीब सी कशीदगी पैदा हो चुकी है। प्लैनेट्स बताते हैं कि आने वाले 18 दिनों में पोशीदा दुश्मनों की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये दुश्मन हमेशा खुलेआम मुखालफत नहीं करते, बल्कि खामोशी से आपकी कमज़ोरियों को जानने की कोशिश करते हैं। मुमकिन है कोई साथी, दोस्त या करीबी जानने वाला आपकी ज़ाती इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचा रहा हो या आपके बारे में गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहा हो। इस टाइम पीरियड में सोशल मीडिया पर अपनी ज़ाती ज़िंदगी की नुमाइश कम करें। माली मामलात में किसी पर आंखें बंद करके एतमाद न करें। अगर आप किसी नए कारोबारी मुआहदे या जॉब के सिलसिले में कदम उठा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर बात तहरीरी शक्ल में रखें। ख़ानदानी मामलात में भी किसी तीसरे फ़र्द की बात सुनकर फ़ौरी रद्द-ए-अमल न दें, क्योंकि गलत मालूमात आपके रिलेशनशिप को मुतासिर कर सकती है। आप लोगों के लिए ये वक्त सुकून और तहम्मुल का है। सुकून और तहम्मुल ही आपकी सबसे बड़ी ताकत इस टाइम में बनेगा। जो लोग आपको जज्बाती तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं, उन्हें आपकी खामोशी और समझदारी शिकस्त देगी। याद रखें कि हर मुस्कुराता चेहरा मुखलिस नहीं होता, इसलिए अपने दायरे एतमाद को महदूद रखें और सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा करें जिन्होंने वक्त के साथ अपनी वफादारी साबित की हो। पाइसिस आप लोग अक्सर अपनी नरम मिजाजी, हमदर्दी और खलूस की वजह से दूसरों के दिल जीत लेते हैं, लेकिन यही खूबियाँ बाज़ औक़ात हसद का सबब बनती हैं। आने वाले 18 दिनों में आपकी शख्सियत, कामयाबी, रिश्तों या माली बेहतरी की वजह से कुछ अफराद अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस कर सकते हैं। अगर आपको अचानक थकन, बेचैनी, कामों में रुकावट या मामूली बातों पर ज़हनी दबाव महसूस होने लगे तो सिर्फ इत्तफ़ाक ना समझें। नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए रूहानी तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देना ज़रूरी है। अपने रोज़मर्रा मामूलात में दुआ, ज़िक्र, अज़कार, पॉजिटिव सोच, कुरान पाक की तिलावत, दुरूद पाक की कसरत और अस्तग़फ़िरुल्लाह की तकरार को ज़रूर शामिल करें। चंद मिनट खामोशी में और तन्हाई में गुजारें, ये आपके ज़हनी सुकून के लिए बहुत बेहतरीन है। अपनी कामयाबियों का शोर कम करें। दूसरों के सामने अपने आइंदा प्लान्स बयान करने से गुरेज़ करें। याद रखें, बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बड़ी हिफाजत साबित होती है। अगर कोई शख्स बार बार आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में सवालात करता है तो मोहतात रहें। हसद करने वाले लोग अक्सर मालूमात हासिल करके आपकी कमज़ोरियों को समझने की कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में आपको अपनी एनर्जी पॉजिटिव लोगों के साथ गुजारनी होगी और ऐसे माहौल से दूर रहना होगा जहां नेगेटिव गुफ्तगू, शिकायतें या दूसरों के खिलाफ साजिशें होती हैं। प्लैनेट्स की मौजूदा पोजीशन इस बात की तरफ इशारा कर रही है पाइसिस कि ज़िंदगी में कई ऐसे राज हैं जो जल्द सामने आ सकते हैं। ये राज आपसे मुतल्लिक भी हो सकते हैं और आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों से मुतल्लिक भी। मुमकिन है किसी ऐसे शख्स की हकीकत आपके सामने आए जिस पर आपने अंधा एतमाद किया था। कुछ अफराद को काम की जगह पर किसी साथी की मुनाफ़कत या दोगलेपन का इल्म हो सकता है, जबकि बाज़ लोगों को ख़ानदानी मामलात में पोशीदा हक़ाइक़ का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके लिए ज़रूरी है कि जज्बाती रद्द-ए-अमल देने की बजाय हर सूरत हाल को तहम्मुल से देखें। अगर कोई राज सामने आता है तो फ़ौरी फ़ैसला करने की बजाय तमाम पहलुओं का जायज़ा लें। बाज़ औक़ात हमें सच दिखाकर नुकसान से बचाया जाता है और ये भी मुमकिन है कि आप खुद
किसी ऐसी बात को दिल में छुपाए हुए हों जिसे ज़ाहिर करने का सही वक्त अब करीब आ रहा है। लेकिन अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन हर किसी के साथ स्पाइसेस शेयर करने से गुरेज करें। आने वाले दिन आपको सिखाएंगे कि एतमाद एक कीमती सरमाया है और उसे हर शख्स पर खर्च नहीं करना चाहिए। अपने वजदान पर भरोसा करें, क्योंकि स्पाइसेस आप लोगों के लिए अंदर की आवाज़ अक्सर ही दुरुस्त रहती है। अगर कोई बात बार बार आपके माइंड में आ रही है तो इसे नज़रअंदाज न करें। ओवरऑल ये 18 दिन एहतियात, खुद एतमादी और रूहानी बेदारी का वक्त है स्पाइसेस। ये टाइम पीरियड आपको समझाएगा कि आपके हकीकी दोस्त कौन है और कौन लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए आपके करीब हैं। जज्बात की बजाय अकल से फैसला करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अपनी कामयाबियों पर तवज्जो दें, दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी न होने दें और नेगेटिव लोगों से फासला रखें। अगर आप किसी नए प्लान पर काम कर रहे हैं तो उसे मुकम्मल होने तक खुफिया रखें। फाइनेंशियल मामलात में एहतियात करें और गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज करें। हेल्थ के हवाले से भी अपनी नींद, खुराक और ज़हनी सुकून पर तवज्जो देना स्पाइसेस बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ज़हनी दबाव आपकी एनर्जी को मुतासिर कर सकता है। रूहानी तौर पर मजबूत रहने के लिए शुक्रगुजारी को मामूल बनाएं। याद रखें, हसद और दुश्मनी की ताकत उस वक्त कमज़ोर पड़ती है जब इंसान खुद पर यकीन रखता हो। आजमाइशें आपको मजबूत, समझदार और कामयाब बनाने आती हैं और आपको ख़बरदार भी किया जा रहा है, और ये आजमाइशें आपको महफूज भी करती हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने अंदरूनी आवाज़ को किस हद तक सुनते हैं और हर कदम सोच समझ कर कैसे उठाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, ये गाइडेंस आपको हेल्प करे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।